नमस्ते फ्रेंड्स। क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था खुद अपने लिए ताकि मैं पढ़ सकूं। आप अपनी बुक निकाल लेंगे और क्वेश्चन समझेंगे। अगर क्वेश्चन लिखूं तो पूरी आधी बोर्ड में तो क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा हूं। ठीक है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है मतलब रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। काट के निकाल लिया गया है। तो करा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब एक सॉलिड इस तरह से है जो इस शेप में है, सिलेंडर के शेप में, इसमें से ऐसे काट के निकाल लिया गया है कोन। ठीक है। एक सिलेंडर है जिसमें से एक कोन को काट के निकाल लिया गया है। तो जब निकालने के बाद जो सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, सबसे पहले सरफेस एरिया के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। तो इसके लिए सिलेंडर के लिए यूज करेंगे 2πr(h). तो h हमें पता है, r भी पता है। और एक कोन निकाल लेते हैं कोन। तो कोन का सरफेस एरिया वो भी पता करना होगा। तो वो होता है πr(l). ठीक है। तो इसका मतलब हमें l निकालना है। l ये निकालना है। ये हाइट दिया हुआ है, ये पता है 2.4। तो हाइट कितना है, हाइट है 2.4 यहां से यहां तक। और डायमीटर है 1.4 मतलब 0.7 रेडियस है। और रेडियस कितना है, रेडियस है 0.7। ये दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, ये जो कोन है उसका L, चूंकि फार्मूले में आता है L आता है। तो हम L निकालते हैं। तो L कैसे निकालते हैं, L इक्वल टू होता है h² प्लस r स्क्वायर का रूट। तो h दिया हुआ है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर का रूट। तो ये आएंगे 6.25 का रूट। ठीक है। ये आएंगे 6.25 का रूट। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएंगे कितने, 2.5। ठीक है। क्योंकि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 625। ठीक है। और 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 25। पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 1 जीरो। ये आ गया क्या, 2.5 सेंटीमीटर आ गया अपना L। तो अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड बचा हुआ है, सॉलिड लिखो, रिमेनिंग सॉलिड लिखो। चाहो तो यहां पे आप रिमेनिंग सॉलिड भी लिख सकते हो, रिमेनिंग सॉलिड। तो ये क्या होता है बस यही जानना है। इसको मैं यहां लिख देता हूं 2.5। ये होता है सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो होता है 2πr(h) प्लस सिलेंडर का नीचे वाला पोर्शन बचा हुआ है, ऊपर से निकाल लिया है, ऐसे काट के निकाल लिया है। ठीक है। तो नीचे वाला बचा हुआ, तो नीचे का क्या होता है πr² प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। कोन का कर्व सरफेस एरिया ये बाहर आ गया। ठीक है। तो हो गया πr(l). ठीक है।
चूंकि सबके सेम है सब कुछ, रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई आर। तो अंदर बच जाएंगे क्या, 2h प्लस आर प्लस एल। ठीक है, और वैल्यू दे सकते हो आप 22/7 इंटू 0.7, ये आया 2 इंटू 2.4 प्लस आर है 0.7 प्लस एल अभी निकाले हो आप कितना, 2.5। अब ये 7 से ये 0.7 कट जाएगा 0.1 टाइम्स में, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएंगे 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब इन तीनों को ऐड करना है और 2.2 में मल्टीप्लाई करना है, 2.2 इंटू 5 7 12 8 20 0 कैरी 2 4 4 8, तो कितना आ गया 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, 1 अंक बाद डेसिमल, तो आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बचे हुए पोर्शन है इसके, उसका सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो समझने में, थोड़ा सा आप बैक कर लेना, थोड़ी सी वीडियो को जूम कर लेना, दिख जाएगी। वैसे मेरे को लग रहा है दिख जाएगी, मैं साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक हैंड राइटिंग थोड़ी छोटी है, लेकिन इतनी छोटी बोर्ड में उतना सारा लिखना है ना, तो इसलिए मैंने कोशिश करा है कि साफ साफ लिखूं, और थोड़ा सा जूम करेंगे बिल्कुल दिख जाएगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तो वैसे सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्यों ना सारे सीख ले। एक क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग। स्कूपिंग मतलब, स्कूप तो जानते ही हो आप, आइसक्रीम का जो स्कूप होता है, ऐसे काट के निकाल लिया आइसक्रीम देता है, बिल्कुल वही। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमी स्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे भी सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है, एज शोन इन फिगर दिया हुआ इस क्वेश्चन का। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, ऐसे सिलेंडर है यू, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर से थोड़ा सा हम लोग अगर इसको इस तरह से बनाए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी कैसे, क्योंकि फिगर दिया हुआ है, इसीलिए इसमें फिगर दिया हुआ है कि ऐसे काट के निकाल, ऐसे काट के निकाल लिए और ऐसे काट के निकाल लिए। ठीक है, मतलब फाइनली बच गया है इस शेप में। पहले था कैसे, इस शेप में। ठीक है, जब काट के निकालने के बाद कौन सा शेप बच गया, ये शेप। बस यही बताना चाह रहे हैं, यही समझना है। मतलब कि जो सिलेंडर था उसका ऊपर वाला पोर्शन लकड़ी का था, ऊपर से हटा दिया गया काट के ऐसे गोल, मतलब हेमिस्फीयर के साइज का, और नीचे से भी हेमिस्फीयर के साइज का पोर्शन को आउट कर दिया गया। तो कह रहा है कि अब जो बचा हुआ है उसका बताइए। हाँ, एक दिया हुआ है, इसकी हाइट दी हुई कितना, 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, और रेडियस दिया हुआ 3.5, मतलब यहां से यहां तक दिया हुआ 3.5। हमें इसी की तो जरूरत है। ठीक है, ये पूरा लेंगे यहां से यहां तक तो हो जाएगा डायमीटर जो दिया हुआ है। नहीं, रेडियस से 3.5 नहीं, रेडियस से 3.5/2, मतलब 175 1.75।
इसका मतलब हो 1.75, चूंकि 3.5 डायमीटर है एंड द बेस, नहीं नहीं नहीं, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, नहीं ठीक है 3.5 ही है, 3.5 ठीक है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया इसका है बचा हुआ, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग, मतलब दोनों तरफ स्कूप करने के बाद जो सॉलिड बचे हुए हैं उसके एरिया क्या हो जाएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब 2 पाई आर एच प्लस एक ऊपर का हेमिस्फीयर एक नीचे का हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर मिलाएंगे तो हो जाएंगे क्या, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ गया, ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप इसमें कॉमन ले सकते हो, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर दोनों में है, 2 पाई आर। अगर नंबर हो दोनों मल्टीपल हो तो जो सबसे छोटा होता है उसी को कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर, तो इधर बच गया क्या एच प्लस इधर बच गया आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5, फिर h है 10 प्लस r है 3.5। अब लिख सकते हो 24 इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0.5, 44, हाँ तो 44 इंटू 0.5 इंटू 13.5, ये आ गए आंसर। मतलब आप इसको सॉल्व कर लोगे आगे तो आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, टेन तो क्वेश्चन नंबर है नहीं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे इसी वीडियो में। चलिए वेलकम बैक, एक बार फिर से नोचिंग में स्वागत है आपका। हम लोग कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पिछले एक्सरसाइज में वो था सरफेस एरिया। अब ये जो 13.1 में था सरफेस एरिया, अब ये आ गया 13.2, इसमें है वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम से रिलेटेड, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a solid is in the shape of a cone standing on the hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, पाई के टर्म में निकाल देना है, ठीक है। दिया हुआ है 1-1 सेंटीमीटर, उसका रेडियस भी उसका हाइट भी, ठीक है। कह रहा कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, एक हेमिस्फीयर इस तरह से है, इसके ऊपर एक कोन है, सॉरी कोन का भी ये इस तरह से, ये जो इसका हाइट है उतना ही इसका रेडियस है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो एकदम आसान है, ठीक है। 1 दिया हुआ है, इसका रेडियस 1 और इसका कोन का हाइट 1। अगर यहां से यहां भी देखेंगे तब भी आएगा 1, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो पूछ रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म में निकाला वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, आपको बस समझना है कि क्या फार्मूला लगेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन।
तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यू प्लस इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर एल होता है क्या? इसका सरफेस एरिया कोन का, और कोन की वॉल्यूम होती है इसके सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 30 है तो कोन की वॉल्यूम होगी 30/3 मतलब 10। तो कोन, अगर इसकी वॉल्यूम याद नहीं आ रही तो कोन की तो याद होगी, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों में है 1/3 तो कॉमन ले लिए, दोनों में पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो इसमें बच गया 2r। 2r क्यों है तो आर स्क्वायर बाहर तो r प्लस इसमें बच गए क्या? h। ठीक है, पाई को ऐसे ही रखना है, पाई को चेंज नहीं करना है। तो आंसर क्या आएगा? 1/3, r होता है 1, पाई इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1। यहां पे पॉइंट मत समझना, आप ध्यान रहे यहां पे इंटू को प्रेफर करते हैं लोग इस तरह से लिखना। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखने में हिचकिचाहट हो रही, कहीं 2.1 ना हो जाए, तो आप इंटू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लस h1। ठीक है, h1 ये किसका h है? कोन का, कोन का h1 ही है। ठीक है, अब लिखेंगे 1/3, पाई तो है ही, चाहो तो पाई को यहां लिख सकते हो आप, 2 + 1 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? इसका पाई। मतलब इस तरह का कोई शेप है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई 22/7 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या होगा? पाई, जो भी यूनिट है वो डाल डाल दोगे आप, और वॉल्यूम है तो क्यूब, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये तो बता ही रखा हूं पहले भी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है रैचल। ठीक है, बस ध्यान से देखना, यहाँ की क्लास से उछल कूद की नहीं होती। आप पढ़ने आए हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह से एग्जाम में आप एग्जाम देते हो, जितना शांति से, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाए, है ना कि ये देखो आई, ये ह्यूमन आई, ये कर दो। अरे यार, आराम से आराम से आराम से पढ़ा रहे हो, कॉमेडी नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, और ऐसे पढ़ाने हमें भी आता, ऐसा कुछ नहीं, कॉमेडी करना बहुत आसान है। बाकी मैं सबको देखते चलिए। तो क्या है? रैचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylindrical with two cones attached at its two ends. By using a thin aluminum sheet, the diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, then can I find the volume of air contained in the model? अब कह रहा है इसकी वॉल्यूम बताइए कि इसके अंदर कितने एयर है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन स्किप हो गया। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन स्किप हो गया है, मैं क्वेश्चन निकाल लूं रैचल वाली। यही सब प्रॉब्लम है बुक नहीं रहने से। चलिए कोई नहीं, आपको देखना है सिर्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन रैचल की है, उसमें एक सिलेंडर होंगे और उसके ऊपर और नीचे 2 कोन है। ठीक है, एक सिलेंडर है और ऊपर नीचे कोन है। अब करना क्या है कि इसका निकालना है हमें, क्या इसका हमें निकालना है, क्या वॉल्यूम। पिछले भी 13.1 में हम लोग पढ़े थे क्या? एरिया निकालना, इसमें वॉल्यूम। तो ये इस तरह से है, ये दिया हुआ है। अब आप टोटल देखोगे तो एक ये कोन हो गया, उसके बाद एक सिलेंडर हो गया, फिर एक कोन हो गया, इस तरह से, और फाइनली ऐसे।
फाइनली जो शेप है ऐसे, ये पूरी हाइट दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 12, पूरी हाइट कितना है, हाँ 12 सेंटीमीटर, पूरी हाइट है 12 सेंटीमीटर, और 2 भी कुछ दे रखा है, 2 क्या है वो देख लूं, पूरी हाइट है 12 सेंटीमीटर, और इसका हाँ ये दे रखा है, ये दे रखा है कि ये, अब ये हमें नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर और 3 रेडियस ऑफ द बेस हो जाए, डायमीटर दिया हुआ 3, तो रेडियस ऑफ द बेस कितना हो जाएगा 3/2, ये 3/2, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है ये 3.2 दे रखा है, बस इतना ही तो हमें चाहिए। अब इसका एक निकालना है, तो ये टोटल 12 है, 12, ये टोटल है 12, तो यहां से यहां 2 है और यहां से यहां 2 है, तो 2 और 2 4, माइनस कर देंगे तो बच जाएगा यहां से लेके यहां तक 8, ठीक है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल का, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक वॉल्यूम निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इसका सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक ये है और एक ये है, 2 हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे, और ये पाई आर स्क्वायर एच ये होगा सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है इसकी वॉल्यूम, तो ये ले लिया 1/3, अब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्या हो गए, पाई आर एच और पाई आर एच दोनों में है, तो आप कॉमन ले लोगे पाई आर एच, या डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दो, बात तो सेम है, पाई आर एच कॉमन ले लेंगे तो ऐसे नंबर में बचेगा पाई आर स्क्वायर एच, अंदर बचा 1, यहाँ पे 1 प्लस ये आ गया 2/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे 5/3, तो आंसर आ गया 5, आंसर नहीं अभी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 5/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3/2, स्क्वायर है तो 3/2, 2 बार, इंटू एच हाइट कितना है इसकी 8। वॉल्यूम में कोन का एरिया में यूज होता है किसका, एल का, कोन के एल में होता है एरिया, इसका एल, एरिया जब निकालोगे तो एल की यूज होगी पाई आर एल, बट वॉल्यूम निकालेंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ऐसे ही आ जाएंगे, इतना तो आसान है, तो कर ही सकते हो आप, है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री से 3, ये आ गया 4, ये आ गया 2, अब जब सॉल्व करोगे तो आएंगे कितने, थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूं, 110 इंटू 3 2 जा 6/7, ठीक है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगी ये। नेक्स्ट, कैप्सूल, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाली। एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अब गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम,
मतलब एक रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ला कर है, एक गुलाब जामुन है, इस तरह से सपोज ऐसे होते हैं, इस तरह से। और गुलाब जामुन आपको पता है सिलेंडर के शेप में होते हैं, इस तरह से, ठीक है। और इसमें इसका जितना वॉल्यूम है उसका 30% इसमें रस है, मटेरियल जितना है वो तो ठीक है, उसमें 30% क्या है, इसमें सिरप है, ठीक है। तो कहा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कहा कि अंदाजा से बताइए कि कितना सिरप होगा अगर ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन बने हो, ठीक है। each shaped like a cylinder with two hemisphere in with the length of 5 centimeter and diameter of 2.8 centimeter, hemispherical end, हाँ, with length 5 centimeter, ठीक है। hemispherical end with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter, और उसका और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। 35 सेंटीमीटर, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, इज शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर का वो गुलाब जामुन है, ठीक है। और डायमीटर है 2.8, यहां से यहां 2.8, यहां से यहां 2.8, समझ गए। तो यहां से यहां कितने होंगे, आधा रेडियस 2.8 है ये पूरा, तो आएंगे यहां से यहां 1.4, यही ना। और फिर यही हाल है यहां से इस तरफ, तो ये भी कितने आएंगे 1.4, और पूरा है 5, तो 1.4 इस साइड से कट जाएगा, 1.4 इस साइड से कट जाएगा, तो जो बीच में बचेगा वो बचेगा क्या, सिलेंडर का हाइट, ठीक है। चूंकि हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो सिलेंडर कितना बड़ा है वो भी तो पता करना होगा, और दोनों हेमी स्फीयर आधा आधा कितना बड़ा है वो भी तो पता करना होगा। वॉल्यूम निकालने में अच्छी बात क्या होती है कि दो अगर हाफ हाफ है तो उसको जोड़ दो, एक की वॉल्यूम निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका निकालना आसान है, इसका भी आसान इसलिए अब हो गया कि हम 5 में से माइनस कर देंगे 2.8, तो आंसर आएगा 2.2, तो यहां से यहां तक है 2.2, मतलब हाइट ऑफ इसका सिलेंडर का। तो निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो क्या हो जाएगा, बस यही ध्यान से समझना है, अपने आप बन जाएगी क्वेश्चन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, तो सबसे पहले बीच में आ जाओ, तो बीच में क्या है उसका सिलेंडर, तो उसका क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों इंड पे क्या है हेमी स्फीयर, तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है एक स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये वॉल्यूम है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका, स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तो एक गुलाब जामुन का हुआ, 1 गुलाब जामुन, अब 45 गुलाब जामुन, तो इसीलिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45, इसी तरह 45 सच गुलाब जामुन, तो कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना 45 से, तो क्या होगा 45 इंटू ये पूरा, ठीक है। तो 45 तो है ही, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच दोनों में है तो ये कॉमन ले लो आप, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 1 + 4/3,
ठीक है। तो ये अगर 3/4 7 और इस 7/3 को बाहर निकाल लेते हैं तो अगर 45 × 7/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई को क्या लिखते हैं 22/7 इंटू आर कितना हो गया, आर इसका है 1.4, तो लिख लेंगे 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच कितना है 2.2। ठीक है, तो ये आ गया 2.2। अब क्या करोगे आप, 7 से 7 कैंसिल। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके जो भी आंसर आएंगे वैसे आंसर क्या, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे कितने 45 × 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 इक्वल टू आ गया 4268.88/3 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से 3 तो आ गए 142296 142296 22/7 7 से 7 कैंसिल, 3 आया 45 × 22 45 × 22 तो आए कितने 990 इंटू 1.4 इंटू 1.4 2.2 2.2 H 2.2 तो आ गया 3049/2 सॉरी 3049.2 डिवाइडेड बाई 3 तो आ गए 1016। फिर भी गलत आ रहा, कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलत आ रही। चलिए देखते हैं यहां से 45 गुलाब जामुन हो गया, पाई आर स्क्वायर एच ये कॉमन ले लिए तो यहां बच गया 1 प्लस यहां बच गया 4/3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 यहां जाएगा तो 3 + 1 7/3। अब हम निकालते हैं 45 × 7/3 इंटू पाई की वैल्यू आती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आती है कितना 1.4 का होल स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी है h 2.2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 15। अब 15 × 22 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3 15 2 जा 30 और 3 33 इंटू 1.4 का स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर तो कितने होंगे 1.56 इंटू 2.2 14 का स्क्वायर 156 140 16 156। ठीक है, अब इन दोनों को खाली मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने आ रहे हैं ये 1.56 इंटू 2.2 तो आए 3.43330 इंटू 3.432 और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 330 से तो आ रहे हैं 1132 अप्रॉक्स में निकालना है 56 इसका 30% इंटू 30% तो आ गया 339 के आसपास। वैसे आंसर है 338। ओ सॉरी नहीं तो 339 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में है अप्रॉक्सीमेटली निकालना है। ठीक है, आंसर तो 338 है, अपने आ रहे हैं 339। कोई बात नहीं, अप्रॉक्स में इतना चलता है क्योंकि क्वेश्चन में
कहे हुए ऊपर में ही क्वेश्चन में क्या कहा है, थोड़े थोड़े अगर हम 45 अप्रोक्सीमेटली फाइन अप्रोक्सीमेटली, तो ये आंसर बिल्कुल ये भी ठीक है। वैसे आंसर है 338, ठीक है। तो कितने आ गए, इतना सेंटीमीटर क्यूब उसमें सिरप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक पेन स्टैंड, अब क्वेश्चन समझिएगा, एक पेन स्टैंड है, उसमें आपको पता है कि बहुत सारे पेन लगा सकते हैं। सपोज पेन स्टैंड इस तरह से है, ऐसे नहीं, पेन इस पे लगाते हैं, एक ऐसे ऐसे यू, है ना, इसे पेन ऐसे खड़ा करते हैं, ऐसे रख दिए, है ना। तो कहा कि एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, लकड़ी का, इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, 4 बना हुआ है कोन टाइप का, मतलब ये जो है ये इस टाइप का है, 4 बना हुआ, समझ गए। और कह रहा कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, 15, 10 और कितना, ये जो क्यूबॉइड है इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया हुआ है 15, एक दिया हुआ है 10, मान लेते हैं 10, कुछ को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10, और ये मान लेते हैं 3.5। तो कह रहा द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर। अब इसकी बात करेंगे तो एक आप यहाँ पे इसे बना लो इस टाइप से, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी रेडियस है कितनी, 0.5, ये रेडियस है 0.5, और ये जो है यहां से यहां तक ये कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो अब इसको बनाने में कितनी लकड़ियां लगेगी, उसकी वॉल्यूम निकालना है। तो एकदम आसान है। आसान क्या है कि सबसे पहले आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल डालो, ठीक है, और उसमें से एक की वॉल्यूम निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 की वॉल्यूम हो गई। अब इस क्यूबॉइड वाले शेप से इन चारों की वॉल्यूम को माइनस कर दो, ठीक है, तो अपने आप निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, कितनी लकड़ी लगेगी हमें इस शेप को, इस कलम स्टैंड को बनाने में, पेन स्टैंड को बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसकी वॉल्यूम निकालो। तो इसकी वॉल्यूम होता है LBH माइनस 4 इंटू 4, इसीलिए कि 1 2 3 4 है, तो 1 का वॉल्यूम निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई R²H, ठीक है। अब सबकी वैल्यू आप डाल दोगे, अपने आप निकल जाएगी। ये L कितना है, 15 इंटू 3.5 और इंटू 10 है, तो 3.5। समझ गए क्यों 3.5, क्योंकि 10 है दूसरा, ये 10 है, तो 10 में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। अब ये दोनों को माइनस करेंगे इसकी वॉल्यूम में, 4/3 पाई R²H। अब 4/3 पाई R²H का मतलब हुआ कि पाई की वैल्यू यहां पे आप पुट कर दोगे, और R दिया हुआ है कितना, 0.5, तो होगा 0.25 स्क्वायर है, ठीक है, और H हो गया 1.4,